Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. और इस वीडियो में हम सीखेंगे some more divisibility rules. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखे थे divisibility rules of 2, ओके 3 का सीखा था, 4 का सीखा था, 5 का सीखा था, ठीक है, ऐसे 10 का सीखा था, 11 का सीखा था, काफ़ी सारे नंबर्स के हमने डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे थे। और इस वीडियो में हम थोड़े ऐसे ही और रूल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय another number, then it is divisible by each of the factors of that number। ठीक है, अब ये रूल हमें क्या कहता है, ठीक है, इसको एक बार फिर से रीड करेंगे। द रूल सेज इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यानी कि कोई नंबर है अगर वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, एक तो गिवन नंबर है और दूसरा नंबर है अनदर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये जो सेकेंड नंबर है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसके सभी फैक्टर से ये जो गिवन नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि हमें एक नंबर दिया हुआ है 18, ठीक है, इफ़ अ नंबर, तो ये वाला नंबर है 18 इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर हमें लेना है जिससे 18 डिवाइड हो जाए। तो मान लो हम ले लेते हैं 6, ठीक है, अब 18 को डिवाइड करो 6 से, तो हमें क्या मिल जाता है, 6 3 18, तो हमें आंसर मिलेगा 3। ठीक है, अब जो 18 है वो 6 से डिवाइड हो गया। अब इसमें हमें रूल क्या कह रहा है कि 6 के सारे फैक्टर से 18 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ 6 लिखते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, देखो, सबसे पहला फैक्टर है 1, देन 2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, देन 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो गए 6 के। अब 18 को हम ये सभी फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 18, 18 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, देन 18 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, देखो 6 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, एंड देन 18 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो समझ में आया कि कभी कोई गिवन नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड होना ज़रूरी है। तो जो सेकंड नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसकी सभी फैक्टर से जो फर्स्ट वाला नंबर है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि 6 के सभी फैक्टर से 18 जो है वो डिवाइड हो गया। सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल। अब देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल सेज इफ़ अ नंबर is divisible by 2 co-prime numbers, then it is divisible by their product also। ठीक है, अब ये रूल हमें क्या कह रहा है, दिस रूल सेज कि अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो वो नंबर है वो ये दो को प्राइम के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे कि 2 ले लेते हैं हम, इसके फैक्टर्स क्या है, 1 और 2। 3 ले लेते हैं, 3 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 3। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। तो ऐसे ही दो नंबर जिसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई गिवन नंबर को दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो गिवन नंबर है वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि प्रोडक्ट यानी मान लो ये दो को प्राइम नंबर से कोई पर्टिकुलर नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ले लो 18, ठीक है, 18 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, फिर 18 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक
ठीक है, 6 3 ज़ा 18। तो अब 18 जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो 18 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो यही था रूल कि अगर कोई नंबर जो है वो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो वही नंबर ये को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है उससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 80 ले लेते हैं। 80 ले लिया है हमने। ठीक है, ये हो गया एक नंबर। अब दो को प्राइम नंबर्स लेते हैं, ठीक है, जिससे 80 डिवाइड हो जाए। तो 4 एंड 5 लिया है हमने। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर्स एक बार चेक कर लेते हैं को प्राइम नंबर्स है या नहीं। 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। 5 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 1 5 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों में। ठीक है, मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नंबर मिल गया, दो को प्राइम नंबर मिल गए। अब देखो 80 जो है 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा। देन 80 जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 16 5 ज़ा 80। अब 80 जो है ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, यानी 80 डिवाइडेड बाय 20। अब 24 ज़ा 80 होता है। ठीक है, तो अगर कोई गिवन नंबर दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो गिवन नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। अब देखते हैं थर्ड रूल। Now let's see the third rule. The third rule says if two given numbers are divisible by a number, then their sum also divisible by that number। ठीक है, अब ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है अगर कोई दो गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग हैं और दोनों नंबर्स एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स का जब हम एडिशन करेंगे, ठीक है, और आंसर जो निकलेगा वो भी ये गिवन नंबर से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो हमें दिए हुए हैं दो नंबर 16 एंड 20। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर एक गिवन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, देखो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ा 16। देन 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 को डिवाइड करो 4 से, आएगा 5 5 4 ज़ा 20। ठीक है, यानी दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये दोनों का एडिशन यानी कि सम हम फाइंड आउट करते हैं तो वो भी 4 से डिवाइड होगा। देखो 16 प्लस 20। ठीक है, 16 प्लस 20 क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3, 36 आ रहा है। अब 36 भी जो है वो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो यही था हमारा रूल कि दो गिवन नंबर्स अगर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका जो एडिशन आएगा वो भी इस नंबर से डिवाइड होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस टाइम हम दो नंबर्स ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं एंड 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो गिवन नंबर्स हैं, ये दोनों ही नंबर्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 5 ज़ा 30। ठीक है, दोनों नंबर्स डिवाइड हो गए 5 से। अब इनका एडिशन भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो एडिशन फाइंड आउट करते हैं, 25 प्लस 30। ठीक है, 5 प्लस 0 5 एंड 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो क्या हो गया 55। अब 55 भी क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करो, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, सो दिस वाज द रूल कि अगर कोई दो नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो ये दोनों नंबर्स का एडिशन भी इस नंबर से डिवाइड होगा। अब देखते हैं फोर्थ रूल। नाउ द फोर्थ रूल सेज if two given numbers
are divisible by a number, then their difference, ठीक है, डिफरेंस यानी कि माइनस, ठीक है, डिफरेंस इज ऑल्सो divisible by that number, ठीक है। ये रूल भी समवॉट लास्ट वाले रूल जैसा है, ठीक है। क्या बोला है, इफ़ टू गिवन नंबर्स, ठीक है, दो गिवन नंबर्स हैं, वो एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही नंबर्स इस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों नंबर्स का जब हम माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो भी इस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, दो नंबर्स ले लेते हैं, लेट्स से 35 एंड 20, ये दो नंबर ले लिए, दोनों ही किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। देखो 35 डिवाइडेड बाय 5 तो 7 5 ज़ा 35, देन 20 डिवाइडेड बाय 5 कैसे आएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो गए। अब रूल क्या कहता है कि ये दोनों का डिफरेंस भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस यानी कि माइनस करते हैं, 35 माइनस 20, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब देखो 15 भी डिवाइड हो रहा है 5 से, येस 5 3 ज़ा 15, ठीक है। सो दिस वाज द रूल कि अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी डिवाइड होगा, और लास्ट वाले रूल में हमने क्या सीखा था कि ये दोनों नंबर का एडिशन भी गिवन नंबर से डिवाइड होगा। सो दीज वर द 4 रूल्स और डिविजिबिलिटी रूल्स। इस यहाँ पे हमारे 4 रूल्स ख़त्म होते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.